नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। सुरों के सम्राट कहलाने वाले और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाने वाले मोहम्मद रफी के बारे में आज हम जानेंगे। कैसे रफी साहब ने किशोर कुमार पर लगा बैन उन्हें बिना बताए ही हटवा दिया था। दोस्तों, किशोर कुमार के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे रफी साहब ने किशोर को बिना बताए ही हटवा दिया था। कैसे हटवा दिया था, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सुरों के सम्राट और हजारों गीतों को अपनी मधुर आवाज देने वाले मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 में पंजाब में हुआ था। बचपन से ही मोहम्मद रफी को गायकी का बहुत शौक था, या यूँ कहे कि मोहम्मद रफी गायकी के लिए ही बने थे। हालांकि उनके परिवार वाले उनकी गायकी से काफी नाराज रहा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बार बार अपनी गायकी के लिए डांट भी खानी पड़ती थी। लेकिन मोहम्मद रफी ने अपनी गायकी का साथ कभी नहीं छोड़ा और फल देखे कि सन 1945 में बनी फिल्म गांव की गोरी से रफी साहब गायकी की दुनिया में प्रवेश किया। चाहे हो प्यार की हंसी ठिठोली या दर्द भरे नगमे, मोहम्मद रफी का गायकी में कोई मुकाबला ही नहीं है। आज भी हर उम्र के लोग आपके गीतों को काफी पसंद करते हैं। वैसे तो भारतीय शादियों में गाने बाजे और जबरदस्त धूमधाम की बात हर कोई जानता है, परंतु यहाँ एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, कि जहाँ एक तरफ सभी शादियों की शुरुआत मोहम्मद रफी के गाए गीत आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है के साथ शुरू होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन शादियों का अंतिम कार्यक्रम यानी विदाई कार्यक्रम भी मोहम्मद रफी के गाए गीत बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, इस गाने के बाद खत्म भी होता है। ऐसे ही कई गीत मोहम्मद रफी जी ने गाए हैं जो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं, जैसे कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। रफी साहब के गाए दर्द भरे गीतों में आज भी काफी चर्चित हैं। लोग आज भी इसे अक्सर गुनगुनाते नजर आते हैं। सन 1967 में मोहम्मद रफी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। हालांकि नए दौर के गीतों में मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर को श्रोताओं ने ज्यादा पसंद नहीं किया है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है जब रफी साहब किसी काम से दिल्ली आए थे, तब उन्होंने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने इंदिरा गांधी से किशोर कुमार के गानों पर लगी प्रतिबंध हटाने के लिए आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध हटवा दिया। किशोर कुमार के गाने आकाशवाणी पर बजने शुरू हो गए थे। किशोर कुमार को जब अचानक पता चला कि उनके गानों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, तब उन्होंने इसकी वजह पता लगाने की कोशिश की। जब उन्हें पता चला कि यह सब रफी साहब की वजह से हुआ है, तो आकर रफी साहब से मिली। उन्होंने कहा कि आपने मेरी इतनी मदद की और मुझे भनक तक नहीं देखने दिया। रफी साहब ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, इसे कभी भी किसी को मत बताना। मैंने आपकी कोई मदद नहीं की है। रफी साहब की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने गए किशोर कुमार बहुत देर तक रोते रहे। वहाँ उन्होंने खुलासा किया कि अब रफी साहब नहीं रहे। तब उनका दिया कसम तोड़ते हुए बताते हैं कि उन्होंने मेरी किस तरह से मदद की थी। एक संगीतकार थे कमल राजस्थानी। संगीतकार के दिनों में वे निर्माता से मिले और उनसे काम के लिए रिक्वेस्ट किया। निर्माता ने कमल के सामने एक शर्त रख दी थी कि रफी साहब अगर गाने के लिए तैयार हो जाएंगे तब आपको पक्का काम मिल जाएगा। तब वे रफी साहब से मिले और उन्हें सब बताया। रफी साहब ने उन्हें डेट दे दिया। प्रोड्यूसर भी यह बात जानकर हैरान में पड़ गए कि जिसे कोई नहीं जानता उनके लिए रफी साहब गाने के लिए कैसे तैयार हो गए। जब राजस्थानी साहब को पैसे मिले तब वे रफी साहब के पास लेकर पहुंच गए। रफी साहब उन्हें पैसे लौटाते हुए कहा कि आप इसे रख लीजिए और इन पैसों से जूते कपड़े खरीद लीजिए, क्योंकि मुंबई दिखावटी दुनिया है। अगर यहाँ अच्छे से पहनोगे नहीं तब कोई काम नहीं देगा। कहने का मतलब ये था कि रफी साहब बड़े नेक दिल वाले थे। उनमें ईगो तो बिल्कुल भी नहीं था। लोगों की मदद करना तो उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि रफी साहब की 3 बेटियां थीं, लेकिन तीनों बेटियों की विदाई पर वो बिल्कुल भी नहीं रहे थे। लेकिन जब एक गाना गाए थे
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। इस गाने की रिकॉर्डिंग करने के बाद रफी साहब जो फूट फूट कर रोए थे ना, वहां पे रहने वाले लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। तो दोस्तों, हमने आपके साथ रफी साहब के कुछ लम्हे शेयर किए। तो यह वीडियो कैसी लगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।